किसी ने तुम पर मोहित हो गया है, लेकिन यह कोई साधारण प्यार नहीं है। यह एक जुनून है, एक ऐसी खींचाव जो वे खुद समझ नहीं पा रहे। हमेशा से वे दूसरों को अपने जाल में फंसाने और नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ अलग है। तुम ब्रह्मांड के चुने हुए हो और कोई भी तुम्हें उस तरह से नहीं संभाल सकता जैसे उन्होंने दूसरों को किया है। वे नियंत्रण में रहना चाहते हैं, छायाओं में चलते हैं, मीठी बातों से धोखा देते हैं और खोखली वादों से आकर्षित करते हैं। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें पाया तो कुछ बदल गया। उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल करने, तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अब तुम्हें काबू करने के बजाय वे खुद तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के चुने हुए लोग अलग होते हैं। तुम में ऐसी बात है जो सबसे चालाक को भी असहज कर देती है। तुम्हारी रोशनी उनकी अंधकार को उजागर करती है और तुम्हारी ताकत उनके उस शक्ति को दिखाती है जो उन्होंने सोची थी। और भले ही वे कभी इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन अंत में वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, यहां तक कि तुमसे डरते भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब तुम्हारी आंतरिक शक्ति का नतीजा है। यीशु ने भी यही अनुभव किया था। शैतान ने उसे रेगिस्तान में ललचाने की कोशिश की, उसे सारी दुनिया देने का प्रस्ताव रखा ताकि वह गिर जाए, लेकिन यीशु ने एक भी पल नहीं डगमगाया। तुम भी उसी तरह हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम समझोगे कि क्यों कोई तुम्हारे प्रति इतना आकर्षित है, क्यों वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा जैसे उसने दूसरों को किया है, और क्यों तुम अब भी एक हो। लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक जरूरी काम करो। इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो। इससे और भी अधिक चुने हुए लोगों को यह संदेश मिल सकेगा। और मुझे कमेंट में बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की हो, लेकिन वे अंत में तुम्हारी ओर आकर्षित हो गए हो? अपनी कहानी हमें बताओ। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो वह सब कुछ समझने में मदद करेगा। क्या तुम्हें कभी लगा कि कुछ लोग जो अपने आप को काफी काबिल समझते हैं, तुम्हारे प्रति जुनूनी हो गए हैं? मैं किसी साधारण रुचि की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि एक गहरे अंधेरे आकर्षण की बात कर रही हूं, जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। जब तुम छोटे थे तब से ही, जब तुमने इस दुनिया में कदम रखा, तब से कुछ आंखें तुम पर टिकी थीं। वे तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारी तुलना कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें अलग बनाता है। ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वे तुम्हारी रोशनी को देख सकते हैं, लेकिन अंधकार में रहने वाले लोग हमेशा तुम्हें बुझाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि तुम्हारी रोशनी उनके लिए खतरा है। जब तुम्हारे जैसे किसी के सामने आते हैं तो उनके अंदर कुछ बदल जाता है। पहले तो वे सोचते हैं कि तुम बस उनकी सूची में एक और व्यक्ति हो जिसे वे अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ बदल जाता है। जो चीजें दूसरों पर काम करती हैं वे तुम पर काम नहीं करती। वे तुम्हें अपनी सोच में पिरोने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। वे तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास अडिग है। वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय वे खुद ही फंस जाते हैं, और यही उन्हें हैरान कर देता है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में वे तुम्हें देखकर सम्मानित हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें पहले तिरस्कार किया, लेकिन बाद में वे तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने आए। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों की आत्मा को झुकाया नहीं जा सकता। यीशु की कहानी को देखो। उस समय के फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने सोचा कि वे उसे अपने शब्दों से पकड़ लेंगे, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो यीशु ने उन्हें इतनी बुद्धिमानी से जवाब दिया कि वे चुप रह गए। वे समझ गए थे कि यीशु अन्य लोगों से अलग था। तुम्हारे साथ भी यही होता है। वे पहले तुम्हें एक चुनौती समझते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता तो सब कुछ बदल जाता है। वे तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, और बिना यह जाने कि वे तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह प्यार नहीं है, यह सच्चा प्यार नहीं है। यह एक गहरा आकर्षण है जो उनके भीतर की अंधकार से प्रकाश की ओर खींचता है। कई बार वे खुद को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे जानते हैं कि तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। वे बार बार लौटते हैं, तुम्हें फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक सवाल है, क्या तुमने कभी महसूस किया कि कुछ लोग तुमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अंत में वापस आ जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। और मैं अगले हिस्से में तुम्हें बताने जा रही हूं कि क्यों भले ही वे दूर जाने की कोशिश करें, वे तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें यादगार बना देता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है। क्या तुमने देखा है कि बिना कोशिश किए ही तुम कुछ लोगों के मन में जगह बना लेते हो? चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, वे हमेशा तुम्हारे पास वापस लौटते हैं। ये प्यार नहीं है, ये सच्ची प्रशंसा नहीं है, ये एक तरह की जुनून है जिसे वे खुद भी नहीं समझ पाते। और यहां पर सब कुछ और भी दिलचस्प हो जाता है। ये लोग जो पहले तुम्हारे साथ खेल चुके हैं, वे महसूस करते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसी चीज को पाया है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अपनी ही चाल में फंस गए हैं। मैनिपुलेटर को दूसरों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने की आदत होती है। वे जानते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल कर गिल्ट पैदा करना है, किस इशारे से कंपैशन जागृत करना है और किस कहानी को बताकर जो चाहते हैं हासिल करना है। उनके लिए यह एक खेल होता है, एक ऐसा बोर्ड जहां हर व्यक्ति बस एक और टुकड़ा होता है। लेकिन जब वे तुमसे मिलते हैं तो खेल की सारी नियम बदल जाती हैं। सोचो कितनी बार तुमने देखा है कि कोई तुमसे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह खुद ही अपने खेल में फंस जाता है। शायद शुरू में उन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश की, तुम्हें चिंता के नाम पर डराने की कोशिश की, लेकिन यह सब उनके लिए उलटा पड़ गया। अगर तुम यह सब समझते हो तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारी शक्ति क्या है। तुम अब यह समझ चुके हो कि तुम किस तरह से उनके जाल से बच सकते हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह जान लिया है कि तुमसे कोई भी खेल नहीं सकता। अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम मेरे काम की सराहना करते हो और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान देते हो। तुम्हारा हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। चलो मिलकर इस ऊर्जा को फैलाते हैं और इसे औरों तक पहुंचाते हैं। एक छिपा हुआ उद्देश्य था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उनकी चाल में नहीं फंसते, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि तुम दूसरों की तरह झुक नहीं रहे, तो उनमें कुछ बदल गया। उन्हें समझ में आया कि वे तुम्हें नहीं समझ सकते और ना ही तुम्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और यही बात उन्हें परेशान कर गई। देखो, जब यीशु को शैतान ने रेगिस्तान में ललचाया, उसने उसे सारी दुनिया का प्रस्ताव दिया। लेकिन यह सब इसलिए नहीं हुआ कि शैतान को यीशु की असली प्रकृति का पता नहीं था, बल्कि वह उसे परखना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या वह किसी तरह से उसकी कमजोरी ढूंढ सकता है। लेकिन यीशु नहीं गिरे। जब कोई मैनिपुलेटर तुम्हारे सामने आता है तो वह तुम्हें हर तरफ से परखने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगा, सफलताओं के वादे करेगा ताकि तुम उसकी स्वीकृति के लिए मोहताज बन जाओ। और जब यह सब काम नहीं करता तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। यही तो वह समय है जब तुम उसकी असली मंशा देख पाते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग पहले तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे लगते हैं, अचानक कैसे बदल जाते हैं? जब उन्हें एहसास होता है कि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, वे पहले तुम्हारे दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, तो वे ठंडे और दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि जब एक मैनिपुलेटर को यह एहसास होता है कि उसने नियंत्रण खो दिया है, तो वह इसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, भले ही वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, भले ही वे तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करें, वे तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। वे बार बार लौटते हैं और तुम्हें दूर से देखते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने तुम में देखा है वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन लोगों ने अपनी जिंदगी भर खुद को दूसरों से ऊपर समझा है, ये सोचते हुए कि वे किसी को भी अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारे जैसे किसी से मिलते हैं जो झुकता नहीं है, तो यह उनके लिए एक नया अनुभव होता है। और भले ही वे इसे स्वीकार ना करें, यह उन्हें एक तरह की निराशा और आकर्षण का अनुभव कराता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी वजह बताने जा रही हूं कि यह लोग सिर्फ तुम्हारी तलाश में नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें अंदर से डरते भी हैं, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो सबसे चालाक मैनिपुलेटर को भी डरा देता है। जब तुम यह जान जाओगे तो सब कुछ और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों ना रहो, कुछ लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में वापस आते हैं, जैसे कि तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें खींचता है? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई है।
ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसे दूसरे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति एक ऐसा दर्पण है जो उनकी असली प्रकृति को दिखाता है, और यह लोग खुद को ईमानदारी से देखना नहीं सहन कर सकते। वे अपने आप को नियंत्रित करने की कल्पना में जीते हैं, यह सोचते हुए कि वे हमेशा सब कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारी आंखों में देखते हैं, जब वे यह देखते हैं कि तुम उनकी चालों में नहीं आ रहे, तो उनके अंदर कुछ टूट जाता है। और यही वह समय है जब अनपेक्षित होता है। भले ही वे यह स्वीकार ना करें, भले ही वे दिखावा करें कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, कुछ अंदर से उन्हें तुमसे बांधता है। वे सोचते हैं कि क्यों वे तुम्हें दूसरों की तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। यह सवाल उन्हें उस हद तक परेशान करता है जिसे वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सब कुछ अपने अनुसार समझता था, अचानक तुम्हारे सामने खुद को खो देता है? अगर हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि क्यों उनकी छोटी छोटी बातें जो पहले हार्मलेस लगती थी, वह जानते हैं कि कैसे लोगों का विश्वास जीतना है। वे जानते हैं कि क्या कहना है और कैसे कहना है। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता है, यह लोग जो पहले तुम्हारे साथ खेल चुके हैं, वे महसूस करते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसी चीज को पाया है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अपनी ही चाल में फंस गए हैं। मैनिपुलेटर को दूसरों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने की आदत होती है। वे जानते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल कर गिल्ट पैदा करना है, किस इशारे से कंपैशन जागृत करना है, और किस कहानी को बताकर जो चाहते हैं हासिल करना है। उनके लिए यह एक खेल होता है, एक ऐसा बोर्ड जहां हर व्यक्ति बस एक और टुकड़ा होता है। लेकिन जब वे तुमसे मिलते हैं तो खेल की सारी नियम बदल जाती है। सोचो कितनी बार तुमने देखा है कि कोई तुमसे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह खुद ही अपने खेल में फंस जाता है। शायद शुरू में उन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश की, तुम्हें चिंता के नाम पर डराने की कोशिश की, लेकिन यह सब उनके लिए उलटा पड़ गया। अगर तुम यह सब समझते हो तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारी शक्ति क्या है। तुम अब यह समझ चुके हो कि तुम किस तरह से उनके जाल से बच सकते हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह जान लिया है कि तुमसे कोई भी खेल नहीं सकता। अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम मेरे काम की सराहना करते हो और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान देते हो। तुम्हारा हर योगदान ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। चलो मिलकर इस ऊर्जा को फैलाते हैं और इसे औरों तक पहुंचाते हैं। एक छिपा हुआ उद्देश्य था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उनकी चाल में नहीं फंसते, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि तुम दूसरों की तरह झुक नहीं रहे, तो उनमें कुछ बदल गया। उन्हें समझ में आया कि वे तुम्हें नहीं समझ सकते और ना ही तुम्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, और यही बात उन्हें परेशान कर गई। देखो, जब यीशु को शैतान ने रेगिस्तान में ललचाया, उसने उसे सारी दुनिया का प्रस्ताव दिया। लेकिन यह सब इसलिए नहीं हुआ कि शैतान को यीशु की असली प्रकृति का पता नहीं था, बल्कि वह उसे परखना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या वह किसी तरह से उसकी कमजोरी ढूंढ सकता है। लेकिन यीशु नहीं गिरे। जब कोई मैनिपुलेटर तुम्हारे सामने आता है तो वह तुम्हें हर तरफ से परखने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगा, सफलताओं के वादे करेगा ताकि तुम उसकी स्वीकृति के लिए मोहताज बन जाओ। और जब यह सब काम नहीं करता तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। यही तो वह समय है जब तुम उसकी असली मंशा देख पाते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग पहले तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे लगते हैं, अचानक कैसे बदल जाते हैं? जब उन्हें एहसास होता है कि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, वे पहले तुम्हारे दोस्त बनकर आते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, तो वे ठंडे और दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि जब एक मैनिपुलेटर को यह एहसास होता है कि उसने नियंत्रण खो दिया है, तो वह इसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, भले ही वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, भले ही वे तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करें, वे तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। वे बार बार लौटते हैं और तुम्हें दूर से देखते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने तुम में देखा है वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन लोगों ने अपनी जिंदगी भर खुद को दूसरों से ऊपर समझा है, यह सोचते हुए कि वे किसी को भी अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारे जैसे किसी से मिलते हैं जो झुकता नहीं है,
तो यह उनके लिए एक नया अनुभव होता है, और भले ही वे इसे स्वीकार ना करें, यह उन्हें एक तरह की निराशा और आकर्षण का अनुभव कराता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी वजह बताने जा रही हूं कि यह लोग सिर्फ तुम्हारी तलाश में नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें अंदर से डरते भी हैं, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो सबसे चालाक मैनिपुलेटर को भी डरा देता है। जब तुम ये जान जाओगे तो सब कुछ और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों ना रहो, कुछ लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में वापस आते हैं, जैसे कि तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें खींचता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई है। ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसे दूसरे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति एक ऐसा दर्पण है जो उनकी असली प्रकृति को दिखाता है, और यह लोग खुद को ईमानदारी से देखना नहीं सहन कर सकते। वे अपने आप को नियंत्रित करने की कल्पना में जीते हैं, यह सोचते हुए कि वे हमेशा सब कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारी आंखों में देखते हैं, जब वे यह देखते हैं कि तुम उनकी चालों में नहीं आ रहे, तो उनके अंदर कुछ टूट जाता है, और यही वह समय है जब अनपेक्षित होता है। भले ही वे यह स्वीकार ना करें, भले ही वे दिखावा करें कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, कुछ अंदर से उन्हें तुमसे बांधता है। वे सोचते हैं कि क्यों वे तुम्हें दूसरों की तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। यह सवाल उन्हें उस हद तक परेशान करता है जिसे वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सब कुछ अपने अनुसार समझता था, अचानक तुम्हारे सामने खुद को खो देता है? अगर हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि क्यों। उनकी छोटी छोटी बातें जो पहले हार्मलेस लगती थीं, वह जानते हैं कि कैसे लोगों का विश्वास जीतना है। वे जानते हैं कि क्या कहना है और कैसे कहना है। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता है, वे तुम्हारे करीब रहकर खुद को बहुत खुला और असुरक्षित महसूस करते हैं, और वे अपनी नियंत्रण की कल्पना से भागना पसंद करते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना कुछ किए सिर्फ अपने होने से तुम किसी को संकट में डाल देते हो? क्या किसी ने पहले तुम्हारी तारीफ की और फिर अचानक जैसे भूत देखकर भाग गया? अगर ऐसा है तो जान लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बहुत से चुने हुए लोग खुद को दोषी समझते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया या शायद ज्यादा कठोर थे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने बस खुद को रहकर दिखाया, और यही उनके मुखौटे को तोड़ने के लिए काफी था। तुम उनके लिए एक दर्पण बन गए जिसने उन्हें वह दिखाया जो वे देखना नहीं चाहते थे। और यहाँ एक और सच्चाई है, वे लौटेंगे, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन किसी ना किसी समय वे वापस आएंगे। तुम एक रहस्य हो जिसे वे कभी नहीं सुलझा सके। तुम वह व्यक्ति हो जिन्होंने उन्हें उन सवालों पर विचार करने पर मजबूर किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए। तुम वह प्रतिबिंब हो जो वे बन सकते थे अगर उन्होंने किसी और रास्ते को चुना होता। जब कभी अंधकार का एक आत्मा ब्रह्मांड के चुने हुए व्यक्ति से जुड़ता है, तब एक अंतर्निहित लड़ाई होती है जिसे वे खुद नहीं समझ पाते। सोचो, एक शिकारी हमेशा जानता है कैसे शिकार करना है। उसके पास अपनी तकनीक होती है, वह अपनी शिकार की हर हिलचाल को जानता है, और उसने अपने पूरे जीवन में उन लोगों को पकड़ने की कला को परिपूर्ण किया है। लेकिन फिर तुम आ जाते हो और उनकी सारी प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। देखो, एक शिकारी हमेशा जानता है कि कैसे शिकार करना है। उसके पास अपनी तकनीकें होती हैं, वह अपनी शिकार की हर हरकत को समझता है, और उसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा उन लोगों को फंसाने की कला को परिपूर्ण करने में लगाया है। लेकिन फिर तुम आ जाते हो और उनका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता, वह इसे स्पष्ट नहीं कर पाते। वह तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते, और यही उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित बना देता है। यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है, वे हारने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने जीवन भर लोगों के साथ खेला है, उन्हें नियंत्रित करना, लुभाना, धोखा देना और जो चाहिए वह हासिल करना सीखा है, और वे हमेशा जीतते रहे हैं जब तक कि तुम्हारा सामना नहीं हुआ। जब उन्होंने तुमसे खेलने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। अचानक उनकी सारी रणनीतियां विफल हो गईं। अचानक उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अचानक उनका प्रभाव काम नहीं किया, और इस समय उनके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं अनुभव किया था। वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं कर पाए थे जो उनकी जाल में नहीं फंसा। इसलिए वे बार बार लौटते हैं। यह प्यार नहीं है, यह आसक्ति नहीं है, और ना ही यह नॉस्टैल्जिया है।
यह एक साधारण और स्पष्ट ऑब्सेशन है। तुम्हें समझने की ऑब्सेशन, एक खेल जीतने की ऑनिशन जिसे उन्होंने कभी नहीं खोया था। लेकिन यहां पर सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर तुम उन्हें फिर से लौटने की अनुमति देते हो तो वे पहले की तरह नहीं आएंगे। इस बार वे भेष में आएंगे, वे पहले से अलग होंगे। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ अध्ययन किया होगा, तुम्हारी हर प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया होगा। उन्होंने तुम्हारे करीब आने के नए तरीके खोज लिए होंगे और अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो वे तुम्हें फंसा सकते हैं। याद रखो, एक शिकारी जो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता वह तुम्हारी जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेगा। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें समझे तो वे समझदारी का दिखावा करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि तुम शांति की तलाश में हो तो वे तुम्हें एक सुरक्षित आश्रय के रूप में पेश करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हें समर्थन की जरूरत है तो वे खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे जो तुम्हारी असली कदर करता है। लेकिन यह सब झूठ है क्योंकि उनकी असली मंशा वही है तुम्हें फंसा लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या तुम इसे अनुमति दोगे? यह वह समय है जब कई चुने हुए लोग गिर जाते हैं। वे भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदल गया है, कि अब वे उन पर भरोसा कर सकते हैं कि यह बार बार अलग होगा। लेकिन नहीं, वे प्यार नहीं चाहते, वे एक असली संबंध नहीं चाहते, वे सिर्फ अपना नियंत्रण वापस पाना चाहते हैं। और अगर तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में आने की अनुमति देते हो तो तुम हार जाओगे, क्योंकि अगर तुम इस बार गिरते हो तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। दरवाजा मत खोलो, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी अलग दिखें, चाहे वे तुम्हें वही बातें कहें जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। क्योंकि हर शब्द के पीछे, हर इशारे के पीछे, हर दिखावे के पीछे वही पुराना आत्मा है जिसने तुम्हें पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर तुम लापरवाह हुए तो वे तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। अब सुनो, हमने बात की है कि कैसे आध्यात्मिक शिकारी चुने हुए लोगों के पास आते हैं, उनकी मंशाओं को कैसे छिपाते हैं और कैसे वे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर तुम इसे समझ पाते हो तो यह तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूं। वे तुमसे सिर्फ इसलिए ऑब्सेस नहीं हैं क्योंकि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे सिर्फ इसलिए नहीं लौटते क्योंकि वे तुम्हें जीतना चाहते हैं। वे सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आते क्योंकि वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, बल्कि वे तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि वे जो कुछ भी तुम में है वह खुद में नहीं पा सकते। और तुम्हारे पास क्या है? सुनो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो ना तो नकल किया जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही सीखा जा सकता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य बुलावा है, एक आग है जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती, एक रोशनी जो चाहे कितनी भी कोशिश करें वे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और यह उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है, यह उन्हें नष्ट करता है, यह उन्हें नियंत्रण से बाहर कर देता है। चाहे वे तुम्हारी नकल करें, चाहे वे तुम्हारे जैसा चलने की कोशिश करें, चाहे वे तुम्हारे जैसा बोलने की कोशिश करें, वे तुम नहीं बन सकते। उनके पास तुम्हारा आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ जो संबंध है वह नहीं है। और यह उन्हें अंदर से खा जाता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है। उन्होंने तुम्हें डुबाने की कोशिश की है, उन्होंने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की है, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करने की कोशिश की है। लेकिन हर बार जब उन्होंने सोचा कि तुम हार मान जाओगे, बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यहां आपके द्वारा दिए गए स्पेनिश ट्रांसक्रिप्ट का सरल हिंदी में अनुवाद किया गया है जिसमें आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जब उन्होंने सोचा कि तुम हार मान गए हो, तुम और भी मजबूत उठ खड़े हुए। हर बार जब उन्होंने कोशिश की तुम्हारी रोशनी को बुझाने की, तुम और भी ज्यादा चमके और यही चीज उन्हें पागल कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम कैसे खड़े हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे हर चीज के बावजूद तुम ब्रह्मांड की उपस्थिति में हो। मैं तुम्हें अब भी यह बताने जा रहा हूं कि यह तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धिमानी या तुम्हारी क्षमताओं के कारण नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले दिन से चुना है। जन्म से पहले जब तुम यह भी नहीं जानते थे कि तुम कौन हो, वह तुम्हें अलग कर चुका था, तुम्हें पहचान चुका था और तुम्हें बुला चुका था। यही चीज उन्हें नष्ट कर देती है। वे ट्रेनिंग ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन वे कभी भी तुम्हारे पास जो है उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह आसमान से आया है। यह इंसानों द्वारा नहीं दिया गया, ना ही इस दुनिया से मिला है। यह कोई सीखी हुई क्षमता नहीं है, बल्कि एक दिव्य उपहार है और इसी वजह से वे तुमसे नफरत करते हैं।
इसी वजह से वे तुम्हें पीछा करते हैं। इसी वजह से वे तुम्हें शांति नहीं देते। वे उस चीज को नष्ट करना चाहते हैं जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर रखी है। लेकिन यहां पर तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम इस क्षण में करोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक तो उनके खेल में गिरकर सब कुछ खो देना, या फिर उस चुने हुए व्यक्ति के रूप में चलना जो तुम हो और जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रखा है उसे प्राप्त करना। लेकिन तुम्हें अब भी तय करना होगा। यह कोई खेल नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम तय करते हो कि तुम कौन हो, और जो सच में चुने हुए हैं वह कभी हार नहीं मानते। तो बताओ, क्या तुम अपने बुलावे को पहचानोगे या तुम्हें वह छीनने दोगे? अब जब तुम यहां तक आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। तुम यहां केवल एक और वीडियो देखने के लिए नहीं आए, ना ही तुम्हें बस मनोरंजन की तलाश थी। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि यह शब्द तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि असल में क्या हो रहा है। यह सब उनके बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में नहीं है जो तुमसे नफरत करते हैं या तुम्हें परेशान करते हैं। यह सब तुम्हारे बारे में है। यह उस उद्देश्य के बारे में है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर रखा है। यह उस भविष्य के बारे में है जो उसने तुम्हारी जिंदगी के लिए डिजाइन किया है। यह उस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में है जो तुम लड़ रहे हो क्योंकि तुम चुने हुए हो। चुने हुए लोग आम लोगों की तरह नहीं जी सकते। चुने हुए लोग आम लोगों की तरह नहीं सोच सकते। वे कुछ बड़ा करने के लिए बुलाए गए हैं, एक अलग स्तर पर चलने के लिए, आसमान की शक्ति में काम करने के लिए, धरती पर ब्रह्मांड की शक्ति को प्रकट करने के लिए, और यहीं पर सब कुछ बदलता है। तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। तुम्हें डर को छोड़ना होगा, शक को छोड़ना होगा। तुम्हें यह नहीं मानने देना होगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम सच जानते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ हर हमले का मतलब व्यक्तिगत नहीं था बल्कि आध्यात्मिक था। तुम जानते हो कि जो भी बाधा आई वह दंड नहीं था बल्कि प्रशिक्षण था। तुम जानते हो कि जो भी विश्वासघात तुमने सहा वो हानि नहीं थी बल्कि शुद्धिकरण था। ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी को छान रहा था। वह सुनिश्चित कर रहा था कि तुम अगले स्तर पर पहुंच सको। वह सुनिश्चित कर रहा था कि तुम स्पष्ट, मजबूत और तैयार रहो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए आने वाला है वह बड़ा है, लेकिन वह किसी के लिए नहीं है। इसलिए तुम्हें परखा गया, इसलिए तुम पर हमला किया गया, इसलिए पूरा नर्क तुमको नष्ट करना चाहता था, लेकिन वे तुम्हें नहीं कर सके, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने चिन्हित किया है, जो ब्रह्मांड ने सील किया है, जो ब्रह्मांड ने चुना है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब तुम समझते हो, अब तुम देख सकते हो, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी कभी आसान क्यों नहीं रही। तुम साधारण के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सामान्य के लिए नहीं बने, तुम एक साधारण भाग्य नहीं ले जा रहे, तुम एक दिव्य उद्देश्य ले जा रहे हो। और यही सब कुछ तय होता है, क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं है, वह कार्य करता है। इसलिए यह वह क्षण है जब तुम तय करते हो, क्या तुम उस चुने हुए व्यक्ति के रूप में चलोगे जो तुम हो। अगर यह शब्द तुम्हारे आत्मा तक पहुंचा है, अगर तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड ने तुमसे बात की है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी 3 चीजें करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह शब्द तुम्हारी जिंदगी में सशक्त हो जाए। कमेंट करो, मैं एक चुना हुआ हूं, ताकि आध्यात्मिक दुनिया में तुम कौन हो यह स्पष्ट कर सको। इस संदेश को किसी और के साथ साझा करो जिसे इस सच की जरूरत है, क्योंकि यह युद्ध हम अकेले नहीं लड़ते। अगले वीडियो में मिलते हैं चुने हुए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रखा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक